हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पे डिस्कस किया था। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रो और यदि टाइम बचता है तो सॉल्यूशन पर बात करेंगे। आज के जो टॉपिक होंगे वो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन होगा और डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है। और बच्चों ये इम्प्लिसिट फंक्शन ये किस चिड़िया का नाम है। अभी आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में जो फंक्शन पढ़े थे वो क्या थे, टू साइन एक्स है या y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो y और x ये सेपरेट है, अलग अलग है। तो ऐसे फंक्शन को स्पष्ट फलन कहते हैं या एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और जैसे कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए x इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस वाई, तो अब देखो इसमें x और y एक साथ हैं, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस चैप्टर में आपको इन्हीं फंक्शंस पे डिस्कस करना है, इन्हीं का डेरिवेटिव फाइंड करना है। और इससे भी पहले थोड़ा आप लोग ये क्लियर कर लो, जैसे आपको दिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन टी, आपको इनका dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स दोनों का। तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का तो आपको पता है cos x होता है। अब इसका अगर आप सीधा cos t लिख दोगे तो ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। इसका सही क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी का cos t सही है। अब इसके बाद देखो x के प्लेस पर t है, हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ x के प्लेस पर t है तो t का फिर से चैन रूल से कराना है, dy dt बाई t का करा रहे हैं ना, dt बाई dx। तो y इक्वल टू साइन टी का अवकलन डेरिवेटिव क्या होगा, cos t dt बाई dx। इसके बाद हम लोग आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आईटीएफ का मीन्स समझ गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को अस्पष्ट फलन हम लोग कहते हैं। अस्पष्ट फलन समझ गए ना, जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता, एक्स और वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स, जैसे कोई फंक्शन ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई जैसे करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं साइन y इक्वल टू एक्स। ये जो साइन इनवर्स है ये इधर आ गया। अब इसका अवकलन आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स। तो साइन वाई का कॉस वाई इक्वल टू इसका 1 हो जाएगा, और y का फिर से करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद ये इधर है, इधर आएगा अपॉन में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। अब कॉस वाई ये आया, कॉस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, और ये रूट में आ गया। अब इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये क्लियर हुआ कि नहीं? कॉस वाई से ये कैसे आया? आप लोगों ने साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसके बाद कॉस वाई की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और कॉस वाई इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये इसके प्लेस में रख दिया गया। अब देखिए ये आया। अब साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई हमने क्या लिया था? साइन वाई को एक्स, यहाँ पे देखिए आपने वैल्यू निकाली थी, तो अब इसकी जगह पर, इसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स किसका? साइन स्क्वायर एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या हुआ? 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स का अगर देखें तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 अपान माइनस 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का देखें तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन के बाद कॉट का देखें, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान मॉडलस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार टेन सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपान मॉड रूट में 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। जैसे मैंने इसको एक किया वैसे आप इन सभी को भी कर सकते हैं, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये इधर आ गया, 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये x इधर आ गया। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 के अलावा इसमें कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अगर +1 लिया आपने तो भी 0, -1 लिया तो भी 0। सेम एज कंडीशन यहाँ, ये किसी भी रियल नंबर के लिए ये दोनों वैलिड हैं, या तो आप कह सकते हैं डिफाइंड हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक। तो फिलहाल इसमें आपको अपना माइंड नहीं, आपको ये फार्मूले अपने माइंड में सेट करने हैं। क्या? साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ज़्यादातर आप लोग देखोगे एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूलों का यूज हुआ है और इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से एक्सरसाइज सॉल्व होगी। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू साइन x, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है।
और इन्वर्स वाले फंक्शन वो आप लोग अभी तुरंत देखकर ही आइडेंटिफाई कर लोगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखिए dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, दोनों पक्षों में अवकलन किया। तो अब देखो जो ये एक्सरसाइज वही विद्यार्थी कर पाएंगे, वही स्टूडेंट जिन्होंने 5.2 पढ़ रखी है। इन डेरिवेटिव का जो बेसिक है वो 5.2 पे है, तो आपको पहले 5.2 मैं प्रीफर करूंगा, फिर आप इस पे आइएगा। अगर आपको वो अच्छे से आती है तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं आती तो दिक्कत होगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ पाएँ। देखिए आप लोगों ने देखा था यहाँ पे 2 फंक्शंस का एडिशन है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो आप देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, प्लस 3y का डेरिवेटिव क्या होगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब 2 को उधर भेजा, dy बाई डी एक्स 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। ये इसका आंसर हुआ। चेक कर लो। इसके बाद ये क्वेश्चन सेम है इसके जैसे, बस साइन एक्स की जगह साइन वाई है, तो कैसे करेंगे। देखिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है। डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। तो डी बाई डी एक्स 2 फंक्शन का एडिशन है, अलग अलग करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स 3y इक्वल टू साइन वाई का कॉस वाई, और चैन रूल से y का फिर से डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए 2x का भी किया था, इधर 2 आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स 3y है, 3y का क्या होगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म एक इधर है एक इधर है, इसको दो उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो 2। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और बचेगा क्या, बचेगा कॉस वाई माइनस का 3, तो ये अपॉन में आ जाएगा 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चेक करो आंसर, ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 3 आपको ये याद रखना है कि जब भी इस चैप्टर में ए बी ये अल्फ़ाबेट ये लेटर यूज होते हैं तो ध्यान रखना है कांस्टेंट के टर्म में यूज होंगे। जैसे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उसी तरह इनका यूज होगा। तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई है, इसका अवकलन करना है। तो आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कराने पर ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। अब देखिए डी बाई डी एक्स ax अलग अलग किया प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई का अवकलन क्या होगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और y का फिर से किया तो डी वाई बाई डी एक्स आया। अब ax का किया तो x का पता है आपको, जैसे 5x है 5x का अवकलन क्या होगा, तो आपको पता है डी बाई डी एक्स 5x क्या होता है भाई, 5 बाहर आ गया और x का 1 होगा, जैसे x की पावर 1 है, इसका अवकलन x की पावर n इक्वल टू
एन एक्स की पावर एन माइनस वन वाले फार्मूले से इस फार्मूले से करेंगे। एक्स की पावर वन है तो एन की वैल्यू क्या हुई, वन हुई। तो एक्स की पावर इन वन इक्वल टू वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, तो एक्स की पावर जीरो यानी कि वन। तो एक्स का अवकलन क्या होगा, वन होगा और फाइव कांस्टेंट। तो ए एक्स का अवकलन क्या हुआ, सेम है, ए हुआ, प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर, बी बाहर आ गया और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटू टू वाई स्क्वायर का अवकलन इस फार्मूले से क्या होगा, टू और इंटू वाई, टू इंटू वाई और डी वाई बाई डी एक्स। देखो इधर ध्यान से देखो कैसे ये आया, मैं समझाता हूँ। जैसे बी वाई स्क्वायर है, इसमें से बी कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया, बी डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का इस फार्मूले से आपको करना है डेरिवेटिव, तो क्या होगा, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो बी यहाँ एन की वैल्यू टू, तो इंटू टू और y की पावर टू माइनस वन यानी कि b इंटू टू वाई, तो यानी कि टू बी वाई इसका आ गया। इसका क्या आया, टू बी वाई, इनका मल्टीप्लाई, और x के प्लेस पर y है तो y का फिर से कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब इसके बाद माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ए, अब ये हो गया टू बी वाई और डी वाई बाई डी एक्स का टर्म इधर है, ये भी इधर है, इसको उधर भेज दीजिए तो उधर जाएगा इक्वल टू, यहाँ लिख लो ए इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा क्या, माइनस ए इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, बचा साइन वाई प्लस टू बी वाई, इन दोनों को बटे में भेज दो तो ये माइनस इधर आ गया, माइनस ए अपॉन साइन वाई प्लस टू बी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये इसका आंसर हुआ। थोड़ा सा आपको चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 को मैं प्रिफर कर रहा हूँ, आप पहले उसके वीडियो देखो फिर इसमें आना तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और फिर भी यदि कहीं कोई मेरी बात मैं जल्दी में बोल गया या कोई बात नहीं आप उस चीज़ को रिमाइंड करके एक बार फिर देखो, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें चलते हैं। इसमें क्या एक्स वाई, इससे पहले आपको पिछली एक्सरसाइज का एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला देखते हैं, आपको दो फलनों के प्रोडक्ट का फार्मूला बताया था, याद है? अगर याद है तो वीडियो को पॉज करके फार्मूला लिखो। क्या बताया था, u, यहाँ लिख लो डी बाई डी एक्स u और v, दो फलनों का प्रोडक्ट, u नहीं बना क्या अच्छे से, कोई बात नहीं, u और v, दो फलनों का प्रोडक्ट क्या होता है, आप लिख लो uv प्लस uv। अब u डैश v प्लस uv डैश, ये डैश क्या है, ये डैश डेरिवेटिव है, फर्स्ट फलन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फलन प्लस फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का डेरिवेटिव। तो ये यहाँ क्यों लिखाया, क्योंकि ये यहाँ दो फलन है, इनका प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को इसी फार्मूले की हेल्प से करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोनों साइड पर आपको डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई, ये तो टेन। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये अब देखिए डी बाई डी एक्स प्लस
डी बाई डी एक्स एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है, ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकंड वाई है, तो इसको जब आप इस फार्मूले की हेल्प से करेंगे तो हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1, अभी किया था ना, एक्स का 1 इंटू सेकेंड फलन y प्लस फर्स्ट फलन क्या है x, और सेकेंड फलन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर y है और इन सभी के साथ dy बाई डी एक्स है, तो y को उधर भेजना है, dy बाई डी एक्स को इधर लाना है, तो dy बाई एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो बचा आपके पास x प्लस एक्स 2y, यहाँ पे क्या है 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये अब बटे में चले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू सेपरेट होके आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये इसका आंसर है, चेक कर लो, देख लो ज़रा।